हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, शाम की क्लास में हम लोग कवर करते हैं जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके अलग अलग टॉपिक से संबंधित हैं। पूरी सीरीज की बात की जाए तो आपके 1000 प्रश्न इस सीरीज के अंतर्गत कवर किए जा रहे हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, पूरी सीरीज को देखिएगा। आज ये इसका पार्ट 7 है और इस पार्ट में आपको यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। कल की क्लास में भी आपको यूपी स्पेशल के क्वेश्चन कराए गए थे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से जरूर पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए और पूरी क्लास को देखते रहिए। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ सुबह 9 बजे हम लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग उस क्लास से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। यानी कि आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं, ये फसलें आपको दी गई, इनमें से किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। गेहूं, आलू, गन्ना या फिर फूल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है, आलू भी होता है और गन्ना होता है, लेकिन फूल की बात की जाए तो फूल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो सबसे बड़ा उत्पादक फूलों का नहीं है, बल्कि फूलों के मामले में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, फूल और फल के मामले में ये दोनों प्रदेश टॉप पर रहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र? तो दोस्तों, वायु मृदा अपरदन का मतलब समझते हैं आप लोग? वायु के द्वारा मृदा अपरदन होना, यानी कि बारिश कम होना। दूसरी चीज, वायु से हवा आने से जो मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, चाहे वो बहकर चले जाना जल के द्वारा या वायु के द्वारा। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि वायु मृदा अपरदन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन, पश्चिमी क्षेत्र जो है। पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो आपका बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद और ये आपका मतलब मोस्टली यही इधर का क्षेत्र जो है ये आपका पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वायु मृदा अपरदन इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? कपास, जूट, गन्ना या फिर तिलहन? वाणिज्य का फसल होता है कि जिस फसल से मुख्य रूप से ज़्यादा आमदनी होती है और दूसरी सीधे व्यापार के पर्पज से की जाती है। उससे कोई भी मतलब घर के खर्च को ना मिलाकर सीधे वाणिज्यिक यूज से जो फसल की जाती है वो आपकी वाणिज्यिक फसल कहलाती है। और आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, गन्ना। गन्ने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहता है और यहीं पर ये जो सबसे बड़ी फसल है वाणिज्य फसल के रूप में है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या फिर सुल्तानपुर? तो दोस्तों, आंवले का उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक उत्पादन होता है, उत्पादक क्षेत्र है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा समय भी नहीं ले रहे हैं, बस आप लोग अच्छे से क्लासेस को देखते रहिए। और क्लास के एंड में जाकर के जो हमने यूपी स्पेशल का पिछला पार्ट बताया था आपको, उसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन आपको कराए गए थे। उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखते रहिए, क्लासेस को शेयर करते रहिए। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहराइच, रांची, झांसी या फिर पटना? तो बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ए या सी में से कहीं पर होगा। तो चारागाह, चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका झांसी में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या फिर शारदा नहर? तो सबसे लंबी नहर की बात जब की जाएगी तो आपका आंसर हो जाएगा शारदा नहर। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चंस को समझिए और अच्छे से तैयार करिए। अगला क्वेश्चन, माता टीला परियोजना है किस पर है, कौन सी नदी पर है, ये आपको बताना है। बेतवा, गोदावरी, कृष्णा या फिर पेरियार? तो दोस्तों, माता टीला परियोजना ये आपका एक प्रकार का नदी घाटी परियोजना है जो मुख्य रूप से बहुत ही पुरानी परियोजना है, विद्युत के लिए प्रयोग में
चलाई गई थी और ये आपकी उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में स्थित है और ये आपका ललितपुर जो है बेतवा नदी के किनारे है। तो सही आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बेतवा नदी पर माता टीला बांध है या बांध परियोजना है, नदी परियोजना है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, परीक्षा बांध किस नदी पर अब स्थित है? तो माता टीला हो गया आपका बेतवा नदी पर, और ललितपुर में परीक्षा बांध कहाँ पर है? बेतवा, केन, रिहंद या फिर राप्ती। तो दोस्तों आपका इसका भी सही आंसर है बेतवा नदी पर। कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। और इसके पहले हमने आपको बताया ललितपुर में, ये ललितपुर का पड़ोसी राज्य है झांसी, वहाँ पर स्थित है। झांसी ललितपुर दोनों बॉर्डर के राज्य हैं और अगल बगल स्थित हैं। परीक्षा बांध आपको याद रखना झांसी में है और माता टीला बांध ललितपुर में है। दोनों ही आपको अच्छे से समझने, बिल्कुल बॉर्डर पर हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए जल्दी से। माता टीला, मेजा, रिहंद या फिर रामगंगा। और 9 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, रामगंगा बांध जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इनको क्रम में रखना है। एक तरफ आपके शहर दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको दिया गया इनका क्या नाम, नदी का नाम। तो इनमें से आपको चूज करना। अब हम लोग सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये देखना होता कि कौन सी चीज़, कौन सा शहर आपको आता है। तो मथुरा, अयोध्या तो सबको पता होगा, मथुरा यमुना नदी के किनारे है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। यानी कि सी का फर्स्ट है और आपका डी का थर्ड है। अब इसी के आधार पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी आपको बता देते हैं। तो जौनपुर आपका जो है वो गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर हो गया आपका, लखनऊ हो गया, ये गोमती नदी के किनारे, और दूसरा आपका चित्रकूट जो है ये मंदाकिनी नदी के किनारे है, सबको मालूम होगा। तो यानी कि A4 आपको देख लेना, A4 किस में दिया गया है। तो A4 और इसके बाद B का क्या दिया गया? तो B का B2 दिया गया है। ये वाला आपका देख लीजिए। सबसे सही आंसर जो दिया गया है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया। इसमें आपका जो क्रम है वही हमने आपको बताया है। इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो आपको इस प्रकार के कूट वाले प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाता है और 4 चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ, किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? बेतवा, केन, रिहंद या फिर टोंस। तो इसका भी आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बेतवा नदी पर बना हुआ बांध है रानी लक्ष्मीबाई बांध, इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, नरोरा आणविक संयंत्र अब स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नरोरा नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अलीगढ़, आगरा, मेरठ या फिर बुलंदशहर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, बुलंदशहर में स्थित है नरोरा आणविक संयंत्र। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको फिर से बता रहे हैं, आपकी सुबह 9 बजे की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। डेली क्लास चलती है। आज पहली क्लास हुई थी, तो उम्मीद करते हैं कि कल से आप सभी लोग, जो लोग आज नहीं जुड़ पाए थे, कल की क्लास में जरूर जुड़ेंगे। कल आपके लिए ईवीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। और आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी, टाइम ज़्यादा ले लिया था। कल ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से एक क्वेश्चन को समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बस आप लोग क्लासेस को देखते रहिए और अच्छे से अपना पूरा सपोर्ट बनाए रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया, संत कबीर नगर, गोंडा या फिर रायबरेली। तो दोस्तों वखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का एक पक्षी विहार है और ये संत कबीर नगर में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपके अंतिम क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए जल्दी से, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या फिर उन्नाव। इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि कुछ लोग कानपुर लगाकर चले आते हैं। अब चूंकि ऑप्शन में कानपुर नहीं दिया गया तो आपको याद रखना उन्नाव में स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार, बहुत ही पुराना पक्षी विहार है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, और पुरानी क्लासेस को जरूर देखिएगा। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी और नवाबगंज, समान या फिर सूर सरोवर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उन्नाव में जो स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार। ये सबसे पुराना पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। आज के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। कम से कम समय में कवर कराने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरी आप लोग इसकी PDF विद आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप लोग लिंक के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप लोग डायरेक्टली
सफलता मंत्र सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहां से भी आप लोग क्लास से जुड़ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों। कल सुबह 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा, आपसे जरूर यही उम्मीद है। सुबह 9 बजे टाइम याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कल ईवीएस के कराए जाएंगे। जल्द ही चैप्टर वाइज क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।